ओके, अगर मैं आपसे कहूँ नागपुर वॉज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश, या फिर कहूँ कि नागपुर कोई सिटी ही नहीं बल्कि वॉज स्टेट, तो आप क्या कहोगे? ओके, तो कितना जानते हैं आप इस सिटी के बारे में? इन दिस वीडियो हम जानेंगे स्टोरी टू फणींद्रपुरा टू नागपुर। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 114 से ज़्यादा ग्वारी जाति के लोगों को और 500 से ज़्यादा लोगों को जख्मी कर दिया गया था। आखिर क्यों? तो देखते रहिए। नागपुर का नाम पहले फणींद्रपुरा था, जिसका ओरिजिन मराठी और संस्कृत शब्द फन यानी हुड ऑफ द कोबरा के अनुसार है। 18वीं शताब्दी में गोंड डायनेस्टी के लीडर बख्त बुलंदशाह ने इस सिटी को बनाया था। सिटी में ह्यूमन एक्सटेंसेस का पता आज से करीब 3000 साल पहले के मिलते ट्रक धामना म्हाड़ा कॉलोनी के पास मेहर बेरियल साइट्स से हमें पता चलता है कि मेगालिथिक कल्चर एग्जिस्ट करता था। नागपुर नाम का रेफरेंस 10वीं सदी के कॉपर प्लेट्स शिलालेख जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट के देवली में मिले हैं। ये शिलालेख शाक एरा 1862 राष्ट्रकूट किंग कृष्णा द थर्ड के टाइम के हैं। एंड ऑफ द 3rd सेंचुरी किंग विंध्य शक्ति का नागपुर पर राज था। इन द 4th सेंचुरी वाकाटक डायनेस्टी का नागपुर के आसपास के एरिया में रूल था और उनका गुप्त साम्राज्य के साथ भी अच्छे संबंध थे। वाकाटक वंश के बाद बदामी चालुक्य के हिंदू राजा राष्ट्रकूट के अंडर में ये एरिया था। 11वीं सदी में मालवा के परमार का नागपुर पर कंट्रोल दिखता है। प्रशस्ति शिलालेख में परमार किंग लक्ष्मण देवा के बारे में हमें दिखता है। इसके बाद देवगिरी के यादवों का इस पर राज था। 12 and 1906 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर तुगलक आए, फिर मुगल शासन के दौरान देवगढ़ नागपुर, जो कि अभी के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ गोंड साम्राज्य के अंदर में ये था। और फिर 18वीं शताब्दी में मराठी के भोसले ने नागपुर को एस्टैब्लिश किया। आफ्टर बख्त बुलंद शाह नए राजा बने देवगढ़ के चांद सुल्तान, जो कि ज़्यादातर पहाड़ियों के आसपास रहते थे। उन्होंने अपनी कैपिटल को फिक्स किया और कई सारी दीवारें बनवाई। 1739 में चांद सुल्तान के मौत के बाद बख्त शाह के इलिजिटिमेट बेटे वली शाह ने थ्रोन पर कब्जा कर लिया। उसके खिलाफ उनकी विधवा अपने बेटे अकबर शाह और बुरहान शाह के लिए मदद मांगने के लिए बेरार के मराठा राघोजी भोसले के पास गए। उन्होंने उसे मारकर थ्रोन को उसके हकदार को दे दिया। 1743 में उनके आपस में प्रॉब्लम के चलते मराठा राजा रामोजी भोसले का रूल शुरू हुआ, जिन्होंने देवगढ़ और छत्तीसगढ़ की बहुत सी टेरिटरी जीत ली थी। 1765 में और 1811 में नागपुर को पिंडारियों द्वारा जलाया गया था। हालांकि सिटी में डेवलपमेंट फिर भी चलता रहा। 1803 में सेकंड राघोजी भोसले ने पेशवाओं का साथ दिया सेकंड ब्रिटिश मराठा वॉर में, बट ब्रिटिश उसमें जीत गए। आफ्टर राघोजी, उनकी मौत के बाद उनके बेटे परसाजी वॉज डिपोस्ड एंड मर्डर बाय मोधोजी भोसले। उन्होंने ब्रिटिशों के साथ ट्रीटी साइन होने के बावजूद तीसरे ब्रिटिश मराठा वॉर में पेशवाओं का साथ दिया, जिसमें सीताबर्डी में उनकी हार हुई। ये भोसले वंश का डाउनफॉल था। मोदोजी को टेम्पररी थ्रोन पर बैठाया गया था। इसके बाद उसके परपोते के बाद 1853 में ब्रिटिश ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। 1861 नागपुर प्रोविंसेस, जो कि नागपुर, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया था, सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार का पार्ट बने। 1903 में बेरार को प्रोविंसेस में ऐड किया गया, जिसका कैपिटल नागपुर बना। 1867 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे GIP के बनने के बाद ये एक ट्रेड सेंटर बन गया और डेवलपमेंट तेजी से हुआ।
जमशेदजी टाटा ने नागपुर में टेक्सटाइल मिल का निर्माण किया, पॉपुलरली नोन एज इम्प्रेस मिल। मिल को 1 जनवरी 1877 में इनॉग्रेट किया गया था, जिस दिन क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की इम्प्रेस घोषित किया गया था। 1923 में नागपुर में काफी हिंसक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। उसका के.बी. हेडगेवार इन पर काफी गहरा असर हुआ। इसी कारण उन्होंने 1925 में मोहितेवाड़ा महाल में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 1927 के दंगों के बाद आरएसएस ने काफी पॉपुलैरिटी गेन कर ली नेशन वाइड। 1947 में आज़ादी के बाद सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार राज्य बन गए मध्य प्रदेश और उसका कैपिटल था नागपुर। लेकिन बाद में जब भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे तब नागपुर और बेरार को बॉम्बे स्टेट में ट्रांसफर कर दिया गया। बेरार यानी वरार, जो अमरावती वाला एरिया है उसे बेरार कहा जाता है। 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनके सहयोगियों ने बुद्धिस्ट धर्म स्वीकारा, जिससे दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि अभी तक चल रहा है। 1994 में नागपुर सिटी मॉडर्न टाइम्स का सबसे हिंसक दिन देखा। 23 नवंबर 1994 में नागपुर पुलिस के लाठीचार्ज में 114 से ज्यादा गोवारी जाति के लोग और 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। एक्चुअली बहुत समय से गोवारी कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब अवेल करना चाहती थी ताकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में आरक्षण के बेनिफिट मिल सके। इसके लिए विधान भवन के पास 50,000 से अधिक लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी उनसे बात करने को तैयार नहीं था। स्थिति काबू से बाहर जा रही थी। तभी शाम 5 बजे लाल बत्ती वाली कार को आकर भीड़ के सामने रुके देख उन्हें लगा कि कोई अधिकारी उनकी पेटिशन लेने के लिए आया है। तभी भीड़ आगे बढ़ी। तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चों की जान गई और कई घायल हुए। – 2002 में नागपुर के 300 साल पूरे होने के जश्न में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया।